उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ढोंगी अपराधनाथ की सरकार है और भगवा पहनकर हिंदुओं का हर्ष देखिए बहराइच में। अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव ना होता तो बहराइच की घटना नहीं होती। अरे भाई, मिलने से क्या होगा? क्या उनका बच्चा वापिस आएगा? जिन लोगों के दुकानें मकानों को जलाया गया है, क्या उनकी क्षतिपूर्ति हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जिस तरीके से भरत मिलाप के कार्यक्रम में पहली बार देखा गया कि लाठीचार्ज कराया जा रहा है। कौन लोग हैं जो, तथा ये रावण और कालनेमी के लोग हैं और सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में इन्हीं के शासनकाल में। देखिए, भाजपा है तो हिंदू खतरे में है। भाजपा नहीं था 2014 से पहले, कोई हिंदू खतरे में नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कि हिंदू कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। सवाल है, साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है और लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश में अपराध को अंजाम देता है, तो गृह मंत्री जी जवाब दीजिए, आपके साथ उनका रिश्ता क्या है? हाँ। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से बहराइच में जो घटना हुई उसके बाद क्या लग रहा है आज योगी आदित्यनाथ भी मिले? देखिए, ये दिखावे की बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ढोंगी अपराधनाथ की सरकार है और भगवा पहनकर हिंदुओं का हर्ष देखिए बहराइच में। अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव ना होता तो बहराइच की घटना नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब भी कोई भी धार्मिक प्रायोजन होता है तो वहाँ की स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान लेती है? क्यों नहीं सिक्योरिटी मुहैया कराई गई? आईबी का इनपुट क्या था? ये सब बातों पर ध्यान देने की चीज़ें हैं और देश के सभी धर्मों के लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप धार्मिक उन्माद में ना फंसें। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, धर्म एक सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन पंकज जी, बहराइच की जो वीडियो निकल कर आया उसमें बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक गाने बजा रहे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने देखा होगा हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लगाया जाना, और ये 1925 में लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ, तो क्या उससे पहले मंदिरों में भजन नहीं होते थे? क्या उससे पहले मस्जिदों में आज़ान नहीं होती थी? क्या उससे पहले गुरुद्वारों में अरदास नहीं होती थी? तो ये चीज़ें सभी धर्म प्रेमियों को समझना होगा कि कौन वो लोग हैं जो आपके धार्मिक जुलूसों और धार्मिक प्रायोजनों का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन क्या लगता है घर में घुस जाना? देखिए, सरासर निंदनीय है। ये जिस प्रकार की घटना हुई, उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ का ये एक तरह से फेल्योर है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय का फेल्योर है। वहाँ आईवी का इनपुट क्या था? क्या स्थानीय प्रशासन इतनी लाचार और बेबस है? तो आप जब देखेंगे तो यही चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। लेकिन योगी जी आज मिले। अरे भाई, मिलने से क्या होगा? क्या उनका बच्चा वापिस आएगा? जिन लोगों के दुकानें मकानों को जलाया गया है, क्या उनकी क्षतिपूर्ति हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है, क्या बहराइच में अब चुनाव है उसको देखते हुए? निश्चित तौर पर इस तरीके की जो घटना हुई है और खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां तथाकथित हिंदू माने हिंदुओं के पुरोधा कहे जाने वाले लोग हैं, आप उस पर तो हर दो बात कर रहे हैं बहराइच पर। आपने कंचकों ने पैसा जमा किया था लाल कुर्ती में मेरठ में, पुलिस ने किस तरीके से लाठियां भाजी। यदुवंशी और रघुवंशियों का मिलाप होता है बनारस में, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और किस तरीके से भरत मिलाप के कार्यक्रम में पहली बार देखा गया कि लाठीचार्ज कराया जा रहा है। कौन लोग हैं जो, तथा ये रावण और कालनेमी के लोग हैं और सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में इन्हीं के शासनकाल में है। योगी जी तो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। काहे का हिंदू हृदय सम्राट है? जब तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली के तेल से घी निर्मित प्रसाद जो अयोध्या तक पहुंचा, उस पर एक शब्द बोलते हुए देखा? आपने देखा? नहीं देखा ना। दिव्य कांति में कैटल फिश, हड्डियों के चूरन जब पाए जाने की बात आई सामने, कभी उनका बयान देखा? ये लोग रावण और कालनेमी के लोग हैं। रामायण ने हम सबको शिक्षा दी है। अगर जो लोग रामायण नहीं पढ़े होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो अपने देश में रहें और हिंदू हैं और रामायण की जानकारी नहीं हो। प्रभु श्री राम ने साफ साफ रामायण के माध्यम से संदेश दिया कि हर भगवा पहनने वाला धर्म प्रेमी नहीं होता, जैसे रावण। लेकिन यूपी में कोई क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? बच्चों कंचकों ने, जो माँ दुर्गा का स्वरूप होती है, उन्होंने अपने जमा पैसे से लाल कुर्ती में मेरठ में रावण बनवाया था। तो पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? ये राक्षस के लोग हैं या धर्म प्रेमी लोग हैं? बताओ आप।
जब बनारस में भरत मिलाप कार्यक्रम में कितनी लाठियां बरसाई गई, भला अब कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती तो ये हिंदू धर्म खतरे में होता। रावण के ऊपर फूल भी तो देखा होगा। क्या फूल भी तो बरसाए गए थे। अरे भाई, अब यही काम बचा है इन लोगों का कि रावण पर, कौरव पर, कंस पर फूल बरसाएंगे। इनकी औकात तो है ही नहीं कि राम के लोगों पर फूल बरसाएंगे, राम और कृष्ण के लोगों पर लाठियां बरसाएंगे। यही बनारस में हुआ ना। फिर प्रभु श्री राम भी हतप्रभ होंगे कि ये एक विचित्र कलयुग का कालनेमी और रावण है जो रघुवंशी और यदुवंशियों पर लाठी पर प्रहार किया। इससे बात तो सिद्ध होगी ना कि हिंदू सच में खतरे में, जिस तरीके से कहते हैं, लगातार कहते हैं हिंदू खतरे देखिए, में। भाजपा है तो हिंदू खतरे में है। भाजपा नहीं था 2014 से पहले, कोई हिंदू खतरे में नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कि हिंदू कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर यही बात आप लोग तिरुपति बालाजी पर नहीं जाते, आप दिव्य कांति पर नहीं जाते, क्योंकि भाजपा की सरकार है, पापा की बेइज्जती होगी, तब पापा की बेइज्जती तैते तो होते। भाई कौन हिंदू? अरे हिंदू तब आशंकित है कि ना जाने घी में क्या है, दूध में क्या है। जिस तिरुपति बालाजी में हर 6 महीने में 1400 से 1500 टन घी लगता है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, नेशनल डेयरी बोर्ड घी की गुणवत्ता की जांच करता है, फसई जो लाइसेंस देता है, तो ये तो सब केंद्र सरकार के अंदर में है। क्या कर रहा था स्वास्थ्य मंत्री, क्या कर रहा था ये रंगा बिल्ला की जोड़ी, आप बताओ ना। अब हिंदू जग चुका है। अरे भाई, हिंदू न सोया था, न सोया है, न सोया रहेगा। हिंदू हमेशा जगा हुआ था, जगा था, जगा है, जगा रहेगा। हिंदू मतलब समझिए जो हिंसा से दूर रहे। अब योगी जी भी अरे सुनी नहीं रहे ना आप लोग, समझते ही नहीं है। हिंदू तो कटेंगे, बिल्कुल बटोगे तो कटोगे। हम भारत के लोग अगर आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर बटेंगे तो इसी तरीके से सबका पिछवाड़ा लाल होगा, बारी सबकी आएगी। देख लो ना, अभी हुआ है ना यूपी में, सारे हिंदू मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू राज्यपाल है, हिंदू डीएम है, हिंदू कलेक्टर है, सब कुछ वही है, एसपी है, डीजीपी है, सब हिंदू खतरे में है। तो हम तो कहते हैं किसी मौलाना जी को बना दो मुख्यमंत्री, किसी मौलाना को बना दो प्रधानमंत्री, कम से कम हिंदू तो सेफ रहे। अरे भाई सुन तो लो, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी थे, हम तो कभी हिंदू को खतरे में नहीं देखे। जब पहले बुलडोजर चल रहा था तब बुलडोजर के खिलाफ थे आप, जब कार्रवाई हो रही थी तो सब अदालत में ताला लगा दीजिए, सभी थाने पुलिस में ताला लगा दीजिए। और यही बाबा को बोलिए कि आप ही अपने मियाँ मिट्ठू हो जाओ, आप ही जज हो, आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। अरे जिस आदमी पर खुद ही 70 से अधिक धारा हो, मिल गई है, अरे कौन क्लीन चिट दे दिया? सैया हुआ कोतवाल, हम नंगटे नाचब ना, आप ही मुख्यमंत्री हुए, अपने हाथ से सब बरी कर लीजिए, हो गया काम खत्म। यह कोई मतलब होता है? ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या लग रहा है, देखिए अब चुनाव है, लगातार चुनाव है हर जगह। महाराष्ट्र की चुनाव की ऐलान हो गया, घोषणा हो गई आज। देखिए, महाराष्ट्र की जनता बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, तो निश्चित तौर पर देखिएगा कि संविधान सम्मत लोग बातें करेंगे। और वहाँ कई महापुरुष जन्म लिए, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा वो सब महाराष्ट्र अपनी मर्यादा को जानता है। महाराष्ट्र ने हमेशा से देश को एक नई दिशा दी है, महाराष्ट्र ने सब कुछ दिया है, तो वो महाराष्ट्र गलती नहीं करेगा। क्या लगता है जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो हालात है इस समय बाबा सिद्दीकी को लेकर, तो क्या लग रहा है कि चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा इस बात से? देखिए, सवाल है, साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, और लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश में अपराध को अंजाम देता है, तो गृह मंत्री जी जवाब दीजिए, आपके साथ उनका रिश्ता क्या है? क्यों नहीं आप उन पर कार्रवाई करते हैं? भी तो करते हैं ना जेल से। भाई तो वही तो कह रहे हैं ना। तो ये तो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, जाके अमित शाह जी से पूछिए ना कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। जब एक गुंडा मवाली, जब एक तारी पार, जब उसके हाथ में पावर होगा, तो चोर बना बाबा जी तो लुत्फुतिया का आदत लगा रह गया, इधर से इधर हेरा फेरी करता ही रह गया ना। में लगातार चल रहा है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? बीजेपी बोल रही है। अरे भाई, आप सोशल मीडिया पर तो ये भी देख रहे होंगे कि उसको हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ा जा रहा है। 24 घंटा नहीं लगेगा, लॉरेंस बिश्नोई को कहाँ भेज दिया जाएगा। लेकिन आप भी पप्पू यादव की बात नहीं कह रहा हूँ, वो बहुत गलत जगह हाथ डाला है। बाबा सिद्दीकी का संबंध बिहार से है, और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में सत्ता संरक्षित लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला दिया जाएगा।